अक्षय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन ज्ञान में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बायोलॉजी के 500 क्वेश्चंस का सेट चल रहा है, तो हम लोग 200 क्वेश्चंस तक कर चुके थे। अब हम लोग उसके आगे करेंगे। यह क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एग्ज़ाम में इससे 5 क्वेश्चन ज़रूर आएगा ही आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली जो है वह फास्फोलिपिड की बनी होती है। सिरका का रासायनिक नाम, तो सिरका का रासायनिक नाम है एसिटिक एसिड। दाद किस बीमारी से फैलता है? तो दाद जो बीमारी है वह है फंगल इन्फेक्शन के कारण दाद की बीमारी फैलती है। डार्विन फिंचीज शब्द का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो डार्विन फिंचीज का प्रयोग पक्षियों के लिए विशेष रूप से किया जाता है। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? तो जन्म के बाद मनुष्य के जनन ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना है? मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 120 से 140 mg तक है। कौन सा नियत तापी प्राणी है? नियत तापी अर्थात जिसका तापमान नियत होता हो, तो वह 2 ऐसे प्राणी हैं, व्हेल और शार्क, जिन्हें हम लोग नियत तापी प्राणी कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा रोग इटाई रोग पैदा करता है? तो कैडमियम धातु ऐसा है जो कि इटाई रोग पैदा करता है। अगला, आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है। तो आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा केवल 0.1% होती है। दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन जो कि बहुत सी बीमारियों में काम आता है, तो इनकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इससे ही सुई बनने की शुरुआत हुई। धनिया में उपयोगी अंश होते हैं। तो धनिया में उपयोगी अंश 2 चीज़ होते हैं, उसके पत्ते और सूखे फल। पत्ते से हम लोग चटनी, सलाद आदि में डालते हैं और सूखे फल को हम लोग मसाला के रूप में प्रयोग करते हैं। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो यह है नीम को हम लोग शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं, क्योंकि नीम से बहुत सारे प्राचीन काल में दवाई बनती थी और अभी भी बनती है, इसीलिए इसे शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। मानव रुधिर का pH मान कितना होता है? तो मानव शरीर का रुधिर मान होता है 7.4, अर्थात यह क्षारीय होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर किसी का pH स्केल 7 रहता है तो वह क्या होता है? उदासीन। 7 से अगर कम रहेगा तो क्या होगा? वह अम्लीय। और 7 से ज़्यादा रहेगा तो वह होगा क्षारीय। अर्थात हमारा जो रुधिर होता है वह क्या होता है? तो क्षारीय होता है। कौन सा भाग हाथी के गज दंत के रूप में बदलता है? तो वह दूसरा कृंतक है, वही हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है। लार किसके पाचन में मदद करती है? तो लार जो है वह स्टार्च के पाचन में मदद करती है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर की हड्डी, जो कि हम लोग के जांघ में पाई जाती है, वही मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो संकटापन्न है, अर्थात विलुप्त होने की कगार पर जो रहते हैं ना, उसे ही हम लोग रेड डाटा बुक में जानकारी पाते हैं। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? दुनिया का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है दोस्तों, जो कि उल्टा भी उड़ सकता है। और फिर दुनिया का सबसे छोटा अंडा भी पक्षी में इसी का होता है। श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है। श्वेत फुफ्फुस रोग पीड़कनाशक उपयोग के कर्मचारियों में पाया जाता है।
अर्थात जो लोग पीड़कनाशी उद्योग में लगे हुए रहते हैं उन्हें यह बीमारी होने का ज़्यादा चांस होता है। जलीय जीवों को जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर है। तो जलीय जीवों को जीवित रहने के लिए जो ऑक्सीजन स्तर है वह 5 mg पर 6 लीटर में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का उपयोग करते हैं? तो वह प्रतिध्वनि निर्धारण का प्रयोग करते हैं। आभासी फल का उदाहरण है टमाटर। आभासी फल का उदाहरण क्या है? टमाटर। मनुष्य में सामान्य रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर होता है, तो 80 से 100 mg होता है दोस्तों। सबसे अधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो सबसे अधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है वह है महासागर। सामान्यतः निषेचन होता है, डिंब वाहिनी नदी में निषेचन होता है। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? फ्रुक्टोज। फलों के मीठे स्वाद का कारण है फ्रुक्टोज। मीना-माटा रोग किसके कारण होता है? मीना-माटा रोग जो है वह पारा के कारण होता है। कंडरा जोड़ता है। कंडरा पेशी को हड्डी से जोड़ता है। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इसकी कमी के कारण मर जाएंगे। ऑक्सीजन की कमी के कारण सभी मर जाएंगे, क्योंकि पादप जो है वही ऑक्सीजन की स्थिति को क्या है बनाए हुए हैं, वो ऑक्सीजन हमें देते हैं। क्लोरीनन क्या है? दूषित जल में क्लोराइड की थोड़ी मात्रा मिलाना को हम लोग क्लोरीनन कहते हैं। इससे क्या होता है कि उसके जितने भी जीवाणु रहते हैं वह मर जाते हैं। जीवाणुओं की वृद्धि किसके द्वारा मापी जाती है? जीवाणुओं की वृद्धि रुधिर कोशिका मापी, जिसे हम लोग हीमासाइटोमीटर कहते हैं, उससे मापी जाती है। स्तनधारी जीव के शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? स्तनधारी जीव के शरीर में यूरिया यकृत यानी लीवर में बनता है। किस धातु द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है? कैडमियम। कैडमियम धातु है जिसके द्वारा जल को प्रदूषण साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट किसके यौगिक हैं? तो कार्बोहाइड्रेट जो हैं वह कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के यौगिक हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। गलगंड यानी घेंघा, इसको प्रभावित करने वाली बीमारी है। तो गलगंड घेंघा जो है वो थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन, मलेरिया रोग का संक्रामक चरण है? तो बीजाणुज यानी स्पाइरोजोआइट ही मलेरिया का रोग का संक्रामक कारण है। कास्ट यानी कि लकड़ी से प्राप्त पायरोलिग्नियस अम्ल में होता है। तो कास्ट अथवा लकड़ी से प्राप्त पायरोलिग्नियस अम्ल में 10% एसिटिक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन, ध्रुवीय भालू में अक्सर कौन सी बीमारी होती है? तो ध्रुवीय भालू में टाइप 2 का मधुमेह रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, वायु प्रदूषण के कारण लोगों को फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग है, तो वह है वातस्फीति। गेहूं, जौ, नींबू, नारंगी, राई और बाजरा से संबंधित है, तो यह 2 पादप परिवारों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित ग्रंथियां किससे संबंधित है? हरित ग्रंथियां संबंधित है उत्सर्जन से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और उसे छोड़ती है? तो विसरण प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और उसे छोड़ती है। अगला क्वेश्चन, मृदा की लवणता मापी जाती है। तो मृदा की लवणता चालकता मापी से मापी जाती है। कौन सा एक कवकी रोग है? दाद या खुजली जो है वह क्या है? एक कवकी रोग है। चेचक जिसे हम चिकन पॉक्स भी बोलते हैं किसके द्वारा पैदा होता है? वेरियोला विषाणु द्वारा होता है यह पैदा। वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है? तो प्रशांतक, ट्रैंक्विलियर। तो इसी प्रकार के और भी अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल ऑनलाइन ज्ञान से जुड़ जाएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इसी तरह अपनी पढ़ाई जारी रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।